सही दी अभी, पर तुम सब गलत हो। सकर्मक सही है। अब सकर्मक वाले को मुझे तर्क दो कि सकर्मक क्यों सही है। कर्म छिपा हुआ है, कर्म छिपा हुआ है, हाइड है। जरूरी नहीं कि वाक्य में कर्म हो या कर्म ना हो। कैसे आंसर? खाने क्रिया में कोई व्यक्ति ले, मैं खा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मैं खा रहा हूं, विश्वास कर लोगे? मैं खा रहा हूं, तो भैया खाने क्रिया में कुछ तो अपने मुंह के भीतर डालूंगा रे भैया। मिठाई, रसगुल्ला, फल फूल, दाल चावल, रोटी, तो जिसको खाऊंगा उसे प्रभाव पड़ रहा है ना। वाक्य में नहीं लिखा है, बात अलग है। उसी को मैं बोल दूं कि मोहन रोटी खाता है, तो कहोगे सर फर्क पड़ रहा है, खाने का प्रभाव रोटी में पड़ रहा है, तो सकर्मक। चलो तो नियम में लिखो पहले। मैं लाइन छोड़वाया था ना, मैं बोला था डाउट आएगा तो नियम को आगे बढ़ाएंगे। नियम लिखो फटाक से। डाउट आ गया? वाक्य में कर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वाक्य में कर्म, अरे सबसे पहला जो अढ़ा जो गुरुजी होता है वो यही पढ़ाता है। सबसे पहले अढ़ा गुरुजी क्या पढ़ाता है पता है? वाक्य में कर्म है तो सकर्मक, कर्म नहीं है तो अकर्मक। ये अढ़ा गुरुजी सबसे पहले ही पढ़ाता है। आओ, तो तुम लोग अढ़ा नहीं हो तो फिर टेंशन मत लो। समझ में आया? बंद कर दे ही ना, ठीक है। तो आप समझो, वाक्य में कर्म होने या नहीं होने से, वाक्य में कर्म होने या नहीं होने से सकर्मक अकर्मक का निर्धारण नहीं किया जाता। वाक्य में कर्म के होने या नहीं होने से सकर्मक अकर्मक का निर्धारण नहीं किया जाता। कई बार, उसी में लिखना कंटिन्यू, कई बार वाक्य में कर्म लोपित होगा, कई बार वाक्य में कर्म लोपित होगा, परंतु क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा। कई बार वाक्य में कर्म लोपित होगा, परंतु क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा, तो वह सकर्मक होगी, तो वह सकर्मक होगी। तो वह क्या होगी? सकर्मक होगी। हो गया? तो वह क्या होगी? सकर्मक होगी। क्लियर हो गया? लोपित, लोपित रे जोजवा, विलोपित नहीं, लोपित, हाइड, लोपित होगी, परंतु क्रिया का असर कर्म पर पड़ेगा, तो वह सकर्मक होगी। हो गया? दूसरा वाक्य बोलो, मतलब दूसरा जो होमवर्क दिया था, पहला होमवर्क, राम मां मोहन को खिलाती है, मां मोहन को खिलाती है, बोलो। अब ये क्यों सकर्मक है? किसको खिलाती है? बच्चे को खिलाती है। ठीक, अगला, मां मां और बच्चे खाते हैं, क्या होगा? कितने लोग अकर्मक टिक किए हो इसको? क्यों अकर्मक टिक किए हो? फिर वही बात, कर्म नहीं है वाला। और मां बच्चे कुछ तो खा रहे होंगे। जो पहला वाक्य था वो तीसरा वाक्य दोनों तो सेम है, बस पहला में एक वचन है कि मोहन खाता है और तीसरे में बहुवचन है कि मां और बच्चे खाते हैं। दोनों में कर्म नहीं है, परंतु तुम मुझे बताओ, खाने की क्रिया में कुछ ना कुछ खाएगा आदमी कि नहीं खाएगा रे भाई? तो सकर्मक होगा कि नहीं होगा? ठीक, तो पहला अभी जो लास्ट में नियम लिखवाया हूं उसको याद रखना कि वाक्य में कर्म हो या ना हो, उससे सकर्मक अकर्मक डिसाइड नहीं करना है। हमको देखना है प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं। और प्रभाव, भाई जैसे मैं बोलूंगा मोहन खाता है, तो सवाल करो क्या खाता है, तो जवाब नहीं मिलेगा। भाई वाक्य में भली नहीं है, वाक्य में भली शब्द नहीं लिखा है, पर तुम बताओ, अभी मान लो मैं फोन में कहूं मैं बोलूं कि गायत्री खा रही है, तो क्या बोलोगे? क्या खा रही है? वाक्य में कहीं पे नहीं बताया मैं क्या खा रही है, मैं बोला गायत्री खा रही है, तो तुम सब बैठे मुझे बोलोगे सर क्या खा रही है? मैं बताऊंगा भाई कि रोटी खा रही है, केला खा रही है, कि सब्जी खा रही है, बताऊंगा ना। तो जवाब तो नहीं मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, फालतू बात करते हो। ठीक है, तो पहला तीसरा सकर्मक है और दूसरा भी क्या है? सकर्मक है। पर दूसरा को तुम लोग पहचान लिए सकर्मक है, क्योंकि उसे भर भर लिखा है, मां बच्चे को खिलाती है।
और पहला और तीसरा में नहीं लिखा है तो नहीं समझे कि वो सकर्मक है, उसको अकर्मक मार दिए। और जो लोग सकर्मक मारे थे वो लोग अंदाजा सकर्मक मारे थे कि तर्क लगा के मारे थे? तर्क लगाए थे ना, दिमाग लगाए थे ना। ठीक है, अगला चौथा। अरे कोई एक जन बोलो रे, मछली बाजार लोग बोलो। हैं? सजा मिलता है? फिर ओदे नहीं समझ पाया। सजल, सजल आया नहीं बेशरम है उधर। सजल तालाब में नहाता है। बताओ सकर्मक क्या कर्मक? ये ऑनलाइन वाले लोग भी समझ लो भाई, पढ़ रहे होगे तो। जितने भी बेशरम ऑनलाइन वाले हो, कायर, बुजदिल, नालायक और दो चार ठो गलत गलत शब्द बोलता मैं, पर क्या करूं, नहीं बोल सकता। ठीक है, ये मुन्ना सिंह कौन है रे? आकाश, ये मुन्ना सिंह कौन है? फाइंड करो, भगाओ इसको। ए मुन्ना सिंह, रिप्लाई कर, तू कौन है? खुशबू पटेल, मुन्ना सिंह, एडियो वाले हैं क्या इन लोग? खुशबू कौन है? परमेश्वरी साहू, ये सब एडियो वाले हैं क्या? इंदू रानी विश्वकर्मा तो ठीक है। रोशनी बरगा, रोशनी तू घर से कल आ जा, नहीं तो तेरे को मैं घर से उठवा लूंगा। तेरे घर में भाई बंधुओं को भेज के उठवा लूंगा, तो चुपचाप आ जा कल कोचिंग। परमेश्वरी, श्वेता, मुन्ना, खुशबू, इतने लोग जुड़े हैं। ये मुन्ना खुशबू कौन है? डिटेल भेजो, कौन से बैच के हो, मैसेज करो, नहीं तो ब्लॉक मरवा दूंगा मैं, खतरनाक आदमी हूं। चलो सर्च मरवाऊंगा मुन्ना सिंह ऐप में और ब्लॉक मरवा दूंगा। मुझे डिटेल भेजो, खुशबू पटेल सब। और इधर कौन कौन नहीं, अभी अटेंडेंस ले रहा हूँ, और जिस दिन आओगे सोटूंगा रे बेटा। आना शुरू कर दो, बता रहा हूँ फटाफट। ठीक है, तेरा कहां भाग गया था अब तक तू अंकुर बीच में? तेरा अच्छा ठीक, आवे नहीं करता। अरे गजब, कश्मीर में होता बोल दे नहीं है। चल आगे बढ़ते हैं, बढ़े भाई आगे। देखो ध्यान से, बम फोड़ देंगे, चाट डालेगा, कश्मीर मत जाना। चलो बढ़े आगे। देखो जो समझा रहा हूं, ये लिखा है, क्वेश्चन है, सजल तालाब में क्या है? नहाता है। अब पहन के कि बिना पहने वो खुद बताएगा। ठीक है, चलो, सजल तालाब में नहाता है। अब बताओ इस सकर्मक क्या कर्मक क्या है? पक्का? और सकर्मक वाला एक भी नहीं है? धन है रे। बताओ, सारे के सारे कर्मक कह रहे हो? गजब भाई, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो सकर्मक कह रहा है। पूर्णानंद बस, और सिर्फ बदला लेना इसलिए सजल से। दोनों जायसवाल लड़ रहे हैं। ठीक, मैं नहाऊं, वो कहते मैं नहाऊं। चलो बोलो, सकर्मक क्या कर्मक? अकर्मक क्यों, पहले बताओ। अकर्मक वालों की संख्या ज्यादा है तो क्यों अकर्मक है? बोल रहे साहू भाई, चश्मा वाला साहू बोल। सकर्मक बदल दिए तुरंत वोट। अरे गजब यार। चल मनीष, तेरे क्या बोलता, क्या है? अरे टाइम पास मत करो, जल्दी बोलो। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बहुत कठिन है ये, जल्दी बोलो क्या है भाई? क्या किसे किसको का जवाब नहीं मिल रहा है? पक्का? क्या नहाता है? तो सकर्मक हो गया बोल रही है। किसे नहाता है? पानी को नहाता है। और किसको नहाता है? एक बात ध्यान रखो, आपको 3 सवाल करने हैं, क्या, किसे और किसको। और तीनों के जो जवाब में हमें आंसर चाहिए वो कर्म ही चाहिए, कर्म ही चाहिए। संप्रदान, अपदान, अधिकरण मिलेगा तो आंसर नहीं चलेगा। आप लोगों ने बोला है तालाब में नहाता है, में अधिकरण है, में क्या है? अधिकरण है, कर्म नहीं है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? अकर्मक। इससे क्या किसे किसको का जवाब नहीं मिल रहा है। अब पानी को नहा थोड़ी रहा है भाई, नहाने की क्रिया इंडिविजुअल हो रही है, समझ में आ रहा है? नहाने की क्रिया क्या हो रही है? इंडिविजुअल हो रही है, इसलिए क्या है? अकर्मक है। ठीक है, और बीच में जो तालाब में आया है वो अधिकरण है, कर्म नहीं है। अगर कर्म होता तो ठीक है, सकर्मक हो जाता। बोलिए आगे, बोलो अगला। मां, ठीक, मां हरि को नहलाती है। ठीक है, अब ये क्या होगा? देखो, क्रिया नहलाना ही आया, क्रिया कौन सा आया? नहलाना। लेकिन इसमें जवाब मिल रहा है, मां किसे नहलाती है? हरि को। और हरि को क्या है आपका? कर्म है।
और जब वाक्य में किए गए कार्य का प्रभाव कर्म पर पड़े तो क्या हो जाता है? वो सकर्मक। क्या हो जाता है? सकर्मक। ठीक है, तो ये वाला नहाना क्या था? अकर्मक। और ये वाला नहाना क्या है? सकर्मक। क्यों ये वाला नहाना अकर्मक हुआ? क्योंकि इसमें नहाने का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ा। और क्यों वाला नहाना सकर्मक हुआ? क्योंकि इस नहाने का प्रभाव कर्म पर पड़ा। ठीक है, अगला नेक्स्ट। गेहूं पीस रहा है। चलिए बताइए, सकर्मक की अकर्मक? गेहूं पीस रहा है, दो ऑप्शन है, अकर्मक। क्या बोल रहे हो सब लोग? सकर्मक की अकर्मक? बोल भाई अंकुर, सकर्मक है क्या कर्मक है? क्यों सकर्मक है? पीसना आपका क्या है? क्रिया है। और क्रिया में हम सवाल करते हैं क्या पीस रहा है? तो गेहूं पीस रहा है, हमको तो आंसर मिल रहा है, तो सकर्मक होना चाहिए। तो कितने लोग अकर्मक बोल रहे थे? इस पे कर्ता नहीं है, इसलिए पीसना क्रिया अकर्मक हो जाएगी। जबकि यहां पर क्या, किसे, किसको का जवाब मिल रहा है। तो नियम अगला लिखो। है अकर्मक है। और तू क्या जानी? कर्ता का भाव है, तू क्या जानी? कहीं पढ़ी थी पहले और कि बस दिमाग लगा के? अभी दिमाग लगाई। ठीक, चलो लिखो आगे। लिखो, यदि वाक्य में क्या, किसे, किसको का जवाब मिल रहा हो, यदि वाक्य में क्या, किसे, किसको का जवाब मिल रहा हो, लेकिन कर्ता का लोप हो, लेकिन कर्ता का लोप हो, तो क्रिया अकर्मक होती है। तो क्रिया अकर्मक होती है। क्रिया क्या होती है? अकर्मक। मैंने बोला था भैया लाइन छोड़ दिए रहना, मैं कल लिखवाते जाऊंगा बोल के, तुम लोग नहीं छोड़ोगे तो मैं नहीं जानता। यदि वाक्य में क्या, किसे, किसको का जवाब मिल रहा हो लेकिन कर्ता का अभाव हो तो क्रिया अकर्मक होती है। यहां पर नियमता सकर्मक जिन लड़कों ने आंसर लगाया होगा, लड़के या लड़की, वो अपनी जगह पर 100% सही थे। 100%। क्योंकि भाई जो नियम बताया गया था उस नियम के हिसाब से यहां पे जवाब मिल रहा है। लेकिन आपने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया होता तो आपको ये गलत नहीं होता। क्यों? क्योंकि सीधा सा कॉन्सेप्ट है, पहले सब्जेक्ट काम करे। सब्जेक्ट क्या करे? काम करे। काम को हम क्या बोलते हैं? वर्ब। और उस काम का प्रभाव जिस पर पड़े, और किस पे पड़े? ऑब्जेक्ट पर, तो काम हो जाता है सकर्मक, और नहीं पड़े तो हो जाता है अकर्मक। अब यहां काम तो हो रहा है पर काम को करने वाला ही कोई नहीं है। अपने आप होने वाले काम का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा तो कैसे बनेगा? पहले उसको कोई करने वाला तो हो। तो चूंकि यहां कर्ता का अभाव है इसलिए ये क्रिया क्या हो गई है? अकर्मक। अन्यथा यहीं पर मैं लिख दूं, अभी तुरंत लिख दूं कि मोहन गेहूं पीस रहा है, तो अब क्या हो जाएगा? सकर्मक। समझे कि नहीं समझे? मोहन गेहूं पीस रहा है लिख दो तो क्या हो जाएगा? सकर्मक। लेकिन मैंने मोहन को हाइड कर दिया, हटा दिया, और मैंने बोला गेहूं पीस रहा है अपने आप, तो क्या हो गया? अकर्मक। ठीक है, समझा मेरे भाई? हाँ, नहीं वो तेरा लॉजिक ठीक है, लेकिन वो कर्म के लिए लागू होता है, कर्ता के लिए लागू नहीं होता। ठीक है, अभी अगला 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 ऑप्शन वही होगा। देखो फिर, बोलो। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, फिर से भरने वाला कोई नहीं है, अपने आप भर रहा है, तो क्या हो गया? अकर्मक। लेकिन यहीं पर कह दूं मैं कि अंकुर घड़ा भरता है, तो क्या हो जाएगा? सकर्मक। ठीक, अगला। वह लजा रही है, बताओ क्या लजा रही है? किसे लजा रही है? किसको लजा रही है? कोई लजाना क्या है? भाववाचक है, तो लजाना भाववाचक है तो कोई आंसर नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? अकर्मक। अकर्मक लिखे हो सब? ठीक, फिर वह आकाश को देखकर लजा रही है, तो सकर्मक। किसको देख के लजा रही है? आकाश को देख के लजा रही है। ठीक है, तो आकाश है ऐसा लड़का, देख के लोग लजाते हैं। चलो बढ़े आगे।
काय पूरा ससुर है ना आकाश। ठीक है, चलो बढ़े आगे, बोलो आगे। मोहन का आंसर ठीक, क्या ललचाता है? जी ललचाता है, बात खत्म। सकर्मक। अगला, श्याम सोफा पर आराम से सोता है, क्या होगा? क्यों सकर्मक? बताओ, तर्क भी दो ना भाई। तो पर मतलब क्या, अधिकरण है कि कर्म है? और जवाब में क्या चाहिए, मैंने बोला था कर्म, और क्या मेरा जवाब में? अधिकरण। आराम से, तो से क्या है? साधन अर्थात करण। कहां पे कर्म आया? वाक्य इतना बड़ा है, कहीं पे कर्म आया? मोहन आराम से करण है। सोफा पर अधिकरण है, सोता है। अब सवाल करते हैं, क्या सोता है? सोफा को सोता है? किसे सोता है? कोई आंसर नहीं। किसको सोता है? कोई। तो तुम लोग अपने मूल नियम से भटकोगे तो सकर्मक अकर्मक में बार बार कल समझाया कि सकर्मक अकर्मक मेरे को जिंदगी में समझ में नहीं आया। ये जो रिसर्च है मेरा, वो भयानक कठिन रिसर्च है, उसके बाद मैं इसको सही बना पाता हूं। और आप अगर इसको एक बार समझ लिए, क्योंकि हर प्रश्न पेपर में सकर्मक अकर्मक आता है, तय है 2 प्रश्न 1 प्रश्न आना इसका। तो एक बार समझ लीजिए और अंतिम सत्य को बनाइए, उसके दोबारा इसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। समझ में आया? वरना जीवन भर सकर्मक अकर्मक तुमको कोई समझा नहीं पाएगा। मैं खुद फैल हुआ हूं, बता तो रहा हूं तुमको इस चक्कर में। चिड़िया आकाश में उड़ती है, अकर्मक। फिर आया बच्चे पतंग उड़ाते हैं, मारा अकर्मक। उड़ना उड़ना अकर्मक करके ले लिया सकर्मक। तो मैं इसलिए आपको नियम लिखवाया हूं, नियम को याद रखिएगा। ठीक है भाई? तो वो क्या होगा? अकर्मक। अगला, हरी क्लासरूम में लेट गया, बोलो क्यों सकर्मक? तो कहां लेटा क्यों पूछ रहे हो तुम लोग को? मैं कहां तो बोला ही नहीं हूं, मैं तो क्या बोला हूं। और चाहे घुरवा में लेटे, तुमको क्या लेना देना है? क्या जवाब मिल रहा है तो बताओ, क्या लेटा? किसे लेटा? किसको लेटा? नहीं है ना जवाब। तो चलो क्या होगा? अकर्मक। बोलो अगला, मनीष सीढ़ी से गिर पड़ा। सीढ़ी से, तो दिमाग लगाया करो, से मतलब साधन। अकर्मक, गिर पड़ा, क्या गिरा? मनीष गिरा मत कह देना, क्या गिरा? हमको जवाब में कर्म चाहिए। सर मनीष गिरा ऐसे मत कहना। क्या गिरा? जवाब नहीं है। किसे गिरा? किसको गिरा? कोई जवाब नहीं है, इसलिए क्या हो गया? अकर्मक। और कुछ है? जया गाना गाती है। जया क्या गाती है? और हमेशा सवाल करोगे तो कर्ता को पकड़ के करना, तो गलत नहीं होगा। जैसे मनीष क्या गिरा, अगर खाली क्या गिरा बोलोगे, क्या बोलोगे? मनीष गिरा। अब फट से मार दोगे, क्या? सकर्मक। जवाब मिल रहा है ऐसा है। तो कर्ता को पकड़ के क्वेश्चन करना, कर्ता को छोड़ के क्वेश्चन करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूं, क्या उड़ती है? चिड़िया उड़ती है, सकर्मक। ऐसे ही मारते हैं लोग। चिड़िया आकाश में उड़ती है, इसका उत्तर बनाना होता है। तो बच्चों को याद होता है कि 3 सवाल करना है, क्या, किसे, किसको। अब पहले ही सवाल करते हैं, क्या उड़ती है, और जवाब मिलता है चिड़िया उड़ती है, सकर्मक। प्रेशर होता है क्लासरूम का, भग से आगे हाय लगता है, बन गया। भैया तेरे को जवाब में कर्ता थोड़ी चाहिए था, तेरे को जवाब में क्या चाहिए था? कर्म चाहिए था। और चिड़िया क्या है? कर्ता है। तो कर्ता को पकड़ के क्वेश्चन करना, तो गलती होने की संभावना कम हो गई। मतलब चिड़िया क्या उड़ती है, अब तुमको आंसर नहीं मिलेगा। और खाली बोलोगे क्या उड़ती है, तो क्या आंसर मिल जाएगा? चिड़िया उड़ती है। जैसे भी तो लोग बोले क्या गिरा, तो बोलोगे मनीष गिरा। आंसर सही है, लेकिन मनीष तो करता है, मनीष तो खुद गिर रहा है बेचारा। उसके गिरने से कोई कांच टूट रहा हो, कोई साइकिल पंचर हो रहा हो, तो बताओ। तो मनीष क्या गिरा, मनीष किसे गिरा, मनीष किसको गिरा, कोई जवाब नहीं मिलेगा। चिड़िया क्या उड़ी, चिड़िया किसे उड़ी, चिड़िया किसको उड़ी, कोई जवाब नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है बात? तो हमेशा कर्ता को पकड़ के क्वेश्चन करना, तो आपका सही बनेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। और राम पढ़ता है, तो क्या होगा? सकर्मक। क्या पढ़ता है, तो कुछ बताओगे। पुस्तक पढ़ता है, कहानी पढ़ता है। और उसके पहले वाला भी सकर्मक था ना, जया क्या गाती है? गाना गाती है।
और वहीं पे हाइड कर देते जया गाती है, तो भी क्या होता? सकर्मक। गाइए कभी गया जया गाना? ठीक, हो गया, कहानी खत्म। अब सकर्मक अकर्मक में कोई समस्या, कोई दुख, कोई पीड़ा? ठीक, तो चलो आगे बढ़ लेते हैं अब अन्य प्रकार की क्रिया में। सकर्मक अकर्मक की परिभाषा लिखवाने की आवश्यकता तो नहीं है, एकदम क्लियर हो गया, पक्का ना? अब तुम लोग जितना भी क्वेश्चन होगा कल सॉल्व करके आना, जितना भी क्वेश्चन। कहीं पे क्या क्या बुक रखे हो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए? हरिराम पटेल का, ठीक। और क्या रखे हो? अभी रखी है? अभी क्वेश्चन सॉल्व करने कोई बुक रखा है हिंदी का? कोई भी ऑब्जेक्टिव? हाँ दे दे, घटना चक्र दे दे, बहुत अच्छा बुक है अभी। हाँ दे, लेकिन टॉपिक वाइज है। हाँ दिखाओ, घटना चक्र दो, मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, फटाफट प्रैक्टिस करते हैं क्लास वर्क, ताकि पता चल जाए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिया, इसके बाद कहानी खत्म। तू नहीं रखा भाई आकाश? हाँ पढ़ाऊंगा ना, कहा टेंशन ले रही है? अरे खत्म थोड़ी हो गया है, अरे मैं बोला क्या क्रिया खत्म हो गई? अरे क्रिया का तीसरा प्रकार बचा है। दो प्रकार पढ़ा दिया, पहला क्या था? उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा रचना के आधार पे, तीसरा अन्य आधार पे। दिखाओ, मिला? अन्य आधार पर, अन्य आधार पर, ठीक है भाई। अन्य आधार पर सबसे पहले पढ़ते हैं पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया। अन्य आधार पर एक क्रिया क्या आ गई? पूर्वकालिक। पूर्वकालिक का मतलब होता है बेटा पहले घटित होने वाली क्रिया। पूर्वकालिक मतलब क्या होता है? पहले घटित होने वाली क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया अर्थात पहले घटित होने वाली क्रिया। किसको बोलते हैं पहले घटित होने वाली क्रिया? जैसे देखो ध्यान से, मैं कहूं कि कोई भी एक लड़के का नाम बताओ इस पे, करण, करण का धर लेते हैं। करण खाकर पढ़ता है, सही बात बोला हूं क्या? करण खाकर पढ़ता है। अब देखो यहां पे कर्म नहीं है, यहां पर सीधा सब्जेक्ट है, वर्ब है, वर्ब है, वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड, और है तो आपका हेल्पिंग वर्ब है क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब। अब करण अर्थात सब्जेक्ट एक साथ दो क्रिया कर रहा है, एक खाने का, एक पढ़ने का। पर पहले कौन सी क्रिया कर रहा है? खाने का। तो खाने का जो है आपका क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। क्लियर हो गया? जब कोई कर्ता एक क्रिया को पूर्ण कर तुरंत दूसरा क्रिया करे तो पहले की गई क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया। मैं कह दूं इसी पर कि सोकर पढ़ता है तो पूर्वकालिक क्या हो जाएगी? सोकर। या मैं बोलता पढ़कर खाता है तो क्या हो जाता? पूर्वकालिक क्या होता है? पढ़कर। तो जो तुरंत क्रिया करके दूसरी क्रिया करे तो पहली वाली क्रिया क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। लिख लो एग्जाम्पल, जब कोई कर्ता एक क्रिया को कर दूसरी क्रिया को संपादित करे, लिखो, जब कोई कर्ता एक क्रिया के उपरांत उसी क्षण, एक क्रिया के उपरांत उसी क्षण दूसरी क्रिया को संपादित करे, जब कोई कर्ता एक क्रिया के उपरांत उसी क्षण दूसरी क्रिया को संपादित करे तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, बताइए। चलिए लिखिए, 4 वाक्य है। मैं चला, पहला ऑप्शन है ए, मैं चला। होमवर्क सॉरी क्लास वर्क है ना, आप परेशान मत होना। दूसरा, वह नहाता है, लड़का सो रहा है, हैं? पहला मैं चला, दूसरा वह नहाता है, तीसरा लड़का सो रहा है, चौथा लड़की सील रही है, सील रही है। अब चारों में बताओ किस पे सकर्मक है, किस पे सकर्मक है? चारों में पूछा है किस पे सकर्मक है। ये 4 ऑप्शन है। लड़की सील रही है, क्या सील रही है? तो कपड़ा सील रही है, जवाब मिलेगा। लेकिन नहीं पर देखो लड़का सो रहा है, क्या सो रहा है? नहीं मिलेगा जवाब। मैं चला, क्या चला? नहीं मिलेगा जवाब।
वह नहाता है, क्या नहाया? नहीं मिलेगा जवाब। देखो इतना आसान, अब बन जाएगा। फिर बताओ, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, कौन सी क्रिया है? अकर्मक। ये तो जान रहे हो ना? ठीक। उसके बाद पूछा, ये सीधा सीधा पूछ दिया है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है दौड़ना, हंसना, आना, पढ़ना। ये ऐसा प्रश्न पूछेगा तो गलत प्रश्न है, क्योंकि कोई भी क्रिया जन्म से सकर्मक अकर्मक नहीं होती। लेकिन अगर इसको नॉर्मल बनाओ, प्रेरणार्थक के रूप में ना लो, देखना ध्यान से, कोई भी जो क्रिया का मूल रूप है वह कर्मक होता है, लेकिन जब प्रेरणार्थक होता है तो सकर्मक होता है। समझाता हूं, ध्यान से देखो, पहले ऑप्शन को लिखो। प्रश्न क्या आया है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, 4 ऑप्शन है, लिखो ऑप्शन को। पहला, दौड़ना, हंसना, पढ़ना, आना। दौड़ना, हंसना, पढ़ना, आना, कौन सा कर्मक है? पढ़ना। दौड़ना अकर्मक है, लेकिन यहीं पर दौड़ना से दौड़ाना हो जाएगा तो सकर्मक हो जाएगा। आना आपका अकर्मक है, लेकिन है ना, बुलाना आ जाएगा या बुलाया गया हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। हंसना अकर्मक है, लेकिन हंस आना क्या हो जाएगा? सकर्मक। मैं बोलूं कि मां ने बच्चे को हंसाया, मां ने बच्चे को हंसाया तो क्या हो जाएगा? सकर्मक। लेकिन मैं बोल दूं बच्चा हंसा, अकर्मक। समझ में आ रहा है बात ना? क्लियर हो गया? ठीक, तो कहानी खत्म, सब समझ गया हो। दौड़ा, मान लो बोलूं बच्चा दौड़ा तो क्या होगा? अकर्मक। लेकिन यहीं पर बोल दे कि कोच ने बच्चे को दौड़ाया, तो कोई भी क्रिया मूल रूप में अकर्मक है और प्रेरणार्थक रूप में अपने सकर्मक है। तो जब भी ऐसा पूछेगा डायरेक्ट डायरेक्ट तो परेशान मत होना। चलिए फिर लिखिए, कौन सा क्रिया अकर्मक है? कौन सा क्रिया अकर्मक है? 4 ऑप्शन। कौन सी क्रिया अकर्मक है? 4 ऑप्शन है। पहला, उठवाया। दूसरा, उठाएगा। तीसरा, उठाया। पहला, उठवाया। दूसरा, उठाएगा। तीसरा, उठाया। और डी, उठना। ऐसा लग रहा है गाली दे रहा टाइप का। हो गया, डी, उठना। चारों बताओ कौन अकर्मक है? उठना अकर्मक है, क्योंकि मैं पहले बोला कि मूल रूप में क्या होती है? अकर्मक, और प्रेरणार्थक रूप में क्या हो जाती है? सकर्मक। बस बात, कहानी खत्म। ये लो, इतना ही क्वेश्चन था घटना चक्र में। बाकी और ले आना जिसको जो डाउट मिलेगा खोज खाज के। क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई कंजूसी नहीं, इसका उसका जिसका जिसका मिले, जिसका भी मिले क्वेश्चन सॉल्व करो। मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने वाला व्यक्ति पास होता है, याद रखना। मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने वाला व्यक्ति ही पास होता है। और जो क्वेश्चन आपसे इजी गोइंग नहीं बनता उसको लिखना चाहिए, और जो बन जाता है उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखो, पहला क्रिया कंप्लीट हुआ और दूसरा क्रिया शुरू हुआ, तो पहला क्रिया क्या कहलाएगा आपका? पूर्वकालिक क्रिया। अब आते हैं दूसरा, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। ठीक, देखो ध्यान से, शिक्षक ने बच्चों को हिंदी पढ़ाया। शिक्षक ने बच्चों को हिंदी पढ़ाया। अब देखिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, वर्ब। आया कि नहीं आया? शिक्षक ने बच्चों को हिंदी पढ़ाया। कर्ता एक, क्रिया एक, पर कर्म कितने हो गए? 2। तो जब एक कर्ता और एक क्रिया के लिए 2 कर्मों का प्रयोग हो तो उसे कहते हैं क्या? द्विकर्मक क्रिया। बात खत्म है। चलिए लिखिए, लिखिए, जब एक कर्ता एक क्रिया के लिए, जब एक क्रिया के लिए 2 कर्मों का प्रयोग हो, 2 कर्मों का प्रयोग हो, तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। लिखो, हो गया? लिखो चलो, शिक्षक ने बच्चों को हिंदी पढ़ाया।
हो गया। अब एक क्लास वर्ग देता हूं, दो ठो। जिसे मुझे बताना कि कौन सा द्विकर्मक है। मैं ऑप्शन देता हूं, पहले क्लास वर्क लिखो, सीधा सीधा क्वेश्चन लिखो। राम ने अनाथ आश्रम में खिलौने दान दिए। राम ने अनाथ आश्रम में खिलौने दान दिए। ऑप्शन उपयुक्त वाक्य में है। उपयुक्त वाक्य में है, लिखो। उपयुक्त वाक्य में है, ऑप्शन चार्ट हो। ए अकर्मक, बी द्विकर्मक, सी एक कर्मक, डी इनमें से कोई नहीं। होमवर्क दिया हूं, समझ लो। राम ने अनाथ आश्रम में खिलौने दान में दिए। अनाथ आश्रम में खिलौने दान में दिए। बोलो। एक ऑप्शन ये हो गया, एक और क्वेश्चन लिखो, चलो फिर करना। राम ने गरीबों को कंबल बांटी। राम ने गरीबों को कंबल बांटी। पहला है राम ने अनाथ आश्रम में खिलौने दान में दिए। दूसरा बोल रहा हूं राम ने गरीबों को कंबल बांटी। पहला दूसरा दोनों को देखो और ऑप्शन सेम रहेगा। देखो जैसे मैं ऐसा तोड़ रहा हूं ना, देखो इधर ध्यान से कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। इसको पद विभाजन बोलते हैं, पद परिचय बोलते हैं। आप पहले वाक्य को ऐसे तोड़ो तो तुम्हारा दिमाग ज्यादा अच्छे से काम करेगा। पहला का तोड़ो। पहला क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? द्विकर्मक है, पक्का? बताओ कैसे? कौन कर्म नहीं है? खिलौने दान में दिए, क्यों नहीं है? देने का भाव आ रहा है, वेरी गुड। और बता ना, तू ठीक पहुंच गई है कम से कम, बता। अरे मूर्ख, पहली बात अनाथ आश्रम में अधिकरण है। मैं पहले ही बोला तोड़ो, तो दांत को निपोरो। तोड़ो ना सबको अलग अलग। पहला क्या है? राम। राम क्या है? सब्जेक्ट। दूसरा क्या है? अनाथ आश्रम में, तो में क्या है? अधिकरण। लिखो ना उसके नीचे अधिकरण, जैसे मैं लिखा हूं वैसे ही। दांत को निपोर रहे हो बस, हवा हवाई बात करते हो, प्रश्न बिगाड़ता है फिर रोते हो वहां। दूसरा हो गया अधिकरण में, अधिकरण हो गया। तीसरा क्या है? खिलौने। अब खिलौना आपका कर्म है, ऑब्जेक्ट है, लिखो ऑब्जेक्ट पर लास्ट में जाओ। फिर क्या लिखा है? दान दिया। अब देने का भाव हो गया, देने का भाव हो गया, तो देने का भाव होता है तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहता, क्या बन जाता है? संप्रदान। तो जिसको ऑब्जेक्ट लिखे थे खिलौने के नीचे, उसको कट करो और क्या लिखो? संप्रदान। तो उस वाक्य में कर्म ही नहीं है। मूर्खधिराज लोग, उस पूरे वाक्य में कर्म नहीं है। पहला वाला सब्जेक्ट है, दूसरा वाला अधिकरण है, तीसरा वाला संप्रदान है और चौथा वाला क्रिया है। क्या ऑप्शन दिया था चार्ट हो? अकर्मक, द्विकर्मक और तो कौन सा आएगा? इनमें से कोई नहीं। न तो उसमें एक कर्म है, न तो उसमें दो कर्म है, न तो अकर्म है। कर्म ही नहीं है उसमें। अब खा लिए कांदा बड़ा, ऐसे ही जब मारोगे द्विकर्मक, फिर धरोगे कांदा बड़ा को। चलो अगला बताओ। राम ने गरीबों को कंबल बांटी। राम ने क्या हो गया? कर्ता। दूसरा क्या है? गरीबों को, तो क्या हो गया? कर्म। फिर कंबल, फिर बांटी। तो बांटी मतलब देना, और देने का भाव आ जाए तो फिर क्या हो जाता है? संप्रदान। तो संप्रदान कौन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कंबल। तो अब कितने कर्म है उस वाक्य में? अब ऑप्शन चार्ट देखो, बताओ क्या होगा? ऑप्शन चार्ट देखना, ऊपर का चार्ट ऑप्शन नोनी सानिया। क्या है चारों ऑप्शन में, कौन सही है? एक कर्मक। क्या सही है? एक कर्मक। क्लियर हुआ?
अकर्मक है नहीं, दो ठो कर्म है नहीं, दिख रहा है दो ठो कर्म है, दिख रहा है दो ठो कर्म है। पहला कौन सा कर्म है? गरीब। और दूसरा कर्म कौन सा है? कंबल। लेकिन कंबल अब कर्म नहीं रहा, वो संप्रदान हो गया। क्यों संप्रदान हो गया? क्योंकि बांटने का भाव है, और बांटने का भाव आता है तो कर्म क्या बदल जाता है? संप्रदान में। भाई तेरे चंद्राकर टेक्स्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या नाम हो? चंद्राकर है? कौन है? क्या नाम है तुम्हारा टोपी वाला? हाँ विजय। क्या है पूरा नाम? जायसवाल। तो समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? हाँ थोड़ा बहुत तुम क्लासेस को मिस कर दिए थे ना शुरू का, तो अगर तुम वो पढ़े होगे क्या बोलते हैं कारक, तो तुमको समझ में आता। तुम कारक का क्लास मिस किए हो इसलिए तुमको दिक्कत हो रहा है। जिन लोग भी कारक का क्लास मिस किए होगे उसको अभी संप्रदान कैसे कर्म संप्रदान में कन्वर्ट हो जा रहा है समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कारक, तुम समझ लो। तुम्हारे कारण मैं रिपीट करता हूँ, ऑनलाइन वाले भी जिन लोग प्रीवियस क्लास में नहीं बैठे होगे ध्यान से समझो। बेसिक तौर पे क्या होता है, जब आप कारक पढ़ते हो तो कारक में चिन्ह होता है कर्ता के बाद ने, कर्म के बाद को, ये। लेकिन को चिन्ह संप्रदान के बाद भी आ सकता है। हालांकि संप्रदान का जो चिन्ह है वो आप लेते हो के लिए। क्या लेते हो? के लिए। लेकिन संप्रदान में को चिन्ह भी आता है। पर संप्रदान में को चिन्ह कब आता है? जब क्रिया में देने का भाव हो। क्रिया में क्या हो? देने का भाव हो। तो या तो क्रिया में स्पष्ट लिखा रहता है, जैसे मैंने पहले स्पष्ट लिखा है पहले वाक्य में कि राम ने अनाथ आश्रम में खिलौने दान में दिए, पूरा दिख रहा है दिए। लेकिन दूसरे वाक्य में देने का भाव स्पष्ट नहीं दिख रहा है। मैं बोल रहा हूं राम ने गरीबों को कंबल बांटी, बांटा मतलब क्या हो गया? दिया। तो जब भी देने का भाव आता है और उसमें यदि को लगा हो तो वह कर्म ना होके क्या हो जाता है? संप्रदान। तो जैसे अभी वाक्य में लिखा मैंने कि राम ने गरीबों को, यह व्यापम का हुआ क्वेश्चन है, राम ने गरीबों को कंबल बांटी, कंबल बांटी। अब देखिए ध्यान से, इस वाक्य में शिक्षक ने बच्चों को हिंदी पढ़ाया और राम ने गरीबों कंबल बांटी में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? दोनों एक है। दोनों क्या है? एक है। जैसे यहाँ पे शिक्षक ने सब्जेक्ट है, राम ने सब्जेक्ट है, गरीबों को ऑब्जेक्ट 1 है, यहां पर भी ऑब्जेक्ट 1 है। आपका हिंदी ऑब्जेक्ट 2 है, कंबल ऑब्जेक्ट 2 है, और बांटी आपका क्या हो गया? वर्ब। लेकिन जब देने का भाव आता है तो जो चीज दी जाती है, जो चीज दी जाती है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या हो जाता है? संप्रदान। तो अब सही मायने में ये ऑब्जेक्ट नहीं रहा, ये क्या हो गया? संप्रदान। तो इसमें कर्म की संख्या कितनी हो गई? एक। इसलिए ऑप्शन में पूछेगा कि द्विकर्मक है कि एक कर्मक, तो ये क्या है? एक कर्मक। और ये क्या है? द्विकर्मक। इतना टेक्निकल बात है इसमें, इतना टेक्निकल बात समझ में आ रहा है? दिखने में वो स्पष्ट दिख रहा है कि जैसे मानो क्या है? द्विकर्मक है, पर वो द्विकर्मक नहीं बल्कि क्या है? एक कर्मक है। और पहला वाला भी दिख रहा है कि द्विकर्मक है। राम ने अनाथ आश्रम में खिलौने बांटे, वो तो भी ऐसा लग रहा है कि द्विकर्मक है, पर अनाथ आश्रम में वो अधिकरण है। अब बांटने का भाव आ गया तो खिलौना क्या हो गया? संप्रदान हो गया। तो उसमें दोनों कर्म नहीं है, दोनों का दोनों कर्म नहीं है, एक अधिकरण हो गया एक संप्रदान हो गया, तो इनमें से कोई नहीं आ गया। समझे कि नहीं समझे? ठीक, चलिए आगे बढ़िए। तीसरा क्रियार्थक क्रिया। तीसरा क्या है ये? क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया। इंग्लिश में जिरंड पढ़े हो? जिरंड पढ़े हो? किसे बोलते हैं जिरंड? इंग्लिश पढ़े हो थोड़ा बहुत? जिरंड पढ़े हो? जिरंड किसे बोलते हैं? जिरंड क्या? ना कोई नहीं पढ़ा? जिरंड नहीं पढ़ा कोई? तो किसे कहते हैं जिरंड? किसी को इतने बड़े क्लास में? उसको नहीं बोलते, जिसमें आईएनजी लगा के बनाते हैं उसे जिरंड कहते हैं। वॉकिंग, टॉकिंग, ये। अब मुझे बताओ, आपसे मैं पूछ रहा हूं, स्ट्रक्चर में वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब होता है। वर्ब क्या आता है? लास्ट में। अगर इंग्लिश है तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब कहां आता है? बीच में। पहले कभी आते हुए देखा है सब्जेक्ट की जगह पे वर्ब को? वर्ब नहीं आता। वर्ब या तो बीच में आता है या तो आखिरी में आता है। हिंदी में तो लास्ट में ही आता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वॉकिंग इज अ गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग इज अ गुड फॉर हेल्थ। वॉक जो है वो वर्ब है, उस पर मैंने लगा दिया
आईएनजी फॉर्म, और आईएनजी फॉर्म लगा के वॉकिंग को मैं सब्जेक्ट के जगह पर ले आया और लिख दिया वॉकिंग इज ए गुड फॉर हेल्थ। है तो ये वर्ब। तो जब कोई वर्ब अपने वर्ब के स्थान को छोड़कर सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाए तो उसे जीरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जीरण कहते हैं। और हिंदी में भी इसे में वैसे ही होता है कि जब कोई क्रिया क्रिया के स्थान को छोड़कर कर्ता के स्थान पर आ जाए तो उसे क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे सेम का हिंदी अनुवाद, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। क्रिया अपने अंतिम स्थान को छोड़कर प्रथम स्थान पर आ जाए तो हम उस क्रिया को संज्ञा के समान प्रयोग करते हैं, जस्ट लाइक अ नाउन। अब ये टहलना क्रिया नहीं हो गया, अब ये क्या हो गया? नाउन हो गया, संज्ञा हो गया। तो जब कोई क्रिया क्रिया के जगह को छोड़कर संज्ञा अर्थात कर्ता के जगह पर आ जाए और संज्ञा के समान यूज हो तो हम उसे क्या कहते हैं? क्रियार्थक क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रियार्थक क्रिया। तो टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है में टहलना संज्ञा के समान प्रयोग हुआ है, इसलिए इसे कहेंगे क्रियार्थक क्रिया। मरना देश हित में अच्छा होता है। मरना देश हित में अच्छा होता है। तो मरना क्या हो गया यहां पर? क्रियार्थक क्रिया। क्या हो गया? क्रियार्थक क्रिया। क्लियर हो गया? लिख लो, तो परिभाषा लिखो, खत्म करते हैं। जब कोई क्रिया अपने स्थान को छोड़कर संज्ञा के स्थान पर आए, जब कोई क्रिया अपने स्थान को छोड़कर संज्ञा के स्थान पर आए तो उसे क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। तो उसे क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। हो गया? तो उसे क्या कहते हैं? क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। लिख लो, मरना देश हित में अच्छा होता है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? हो गया कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए संयुक्त क्रिया के प्रकार। कल छुड़वा दिया था। संयुक्त क्रिया के प्रकार। संयुक्त क्रिया के प्रकार 11 होते हैं। फटाफट फटाफट लिखेंगे। संयुक्त क्रिया के प्रकार 11 होते हैं। संयुक्त क्रिया के प्रकार हो गया भाई? लिखिए पहला आरंभ बोधक। आरंभ बोधक। संयुक्त क्रिया में पहला क्या लिखोगे? आरंभ बोधक। डेस्क करके लिखो। एग्जाम्पल लिखेंगे सीधा सीधा। ऐसा लगेगा जैसे मानो स्टार्ट हो रहा है। लिखो पढ़ने लगा, खेलने लगा। एग्जाम्पल को सीधे से लिखाऊंगा ना, आरंभ बोधक। फिर लिखो समाप्ति बोधक। ऐसे लगेगा जैसे खत्म हो रहा है। देखो संयुक्त क्रिया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दो क्रिया एक साथ जुड़ी होती है। दो क्रिया जुड़ी ना, पढ़ने लगा, खेलने लगा, दो क्रिया है। और साथ ही साथ हमको क्या फील करा रहा है? जैसे अभी अभी क्या हुआ है? शुरू हुआ है, इसलिए उसे बोल रहे हैं आरंभ बोधक। फिर लिखो समाप्ति बोधक। लिखो खा चुका, पढ़ चुका। फिर लिखो अवकाश बोधक। अवकाश बोधक जैसे लगेगा कि ले दे के हुआ है वाला। मुश्किल से सोने पाया, सोने पाया, सो गया पर ले दे के सो पाया, ऐसा। मुश्किल से सोने पाया, ले दे के जा पाया, ले दे के जा पाया। ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ये सब अवकाश बोधक है। हो गया? फिर लिखो अनुमति बोधक। जहां पे लगेगा परमिशन मांग रहा है। अनुमति बोधक, जाने दो, खाने दो, जाने दो,
खाने दो। फिर लिखो नित्यता बोधक, नित्यता कंटिन्यूअसली, नित्यता बोधक। नित्यता बोधक में लिखो चल रही है, बढ़ रहा है, चल रही है, बढ़ रहा है। हो गया? ठीक। अगला नेक्स्ट, समझ रहे हो ना? आवश्यकता बोधक नीड फिल कराएगा। आवश्यकता बोधक करना पड़ता है। आवश्यकता बोधक एग्जाम्पल लिखिए फटाफट। करना पड़ता है, होना चाहिए। फिर लिखो निश्चय बोधक, निश्चय बोधक कंफर्म है कि हो गया, पर सब संयुक्त क्रिया होगा, याद रखना। सबके सब क्या है? संयुक्त क्रिया है, उसकी 11 प्रकार लिखा रहा हूं। निश्चय बोधक में लिखो बोल पड़ा, बोल पड़ा, निश्चय है बोल डाला। गिर गया, बोल पड़ा, गिर गया। मार डाला। अगला इच्छा बोधक डिजायर बताएगा। पढ़ना चाहता हूं, उड़ना चाहता हूं। डिजायर बता रहा है, पढ़ना चाहता हूं, उड़ना चाहता हूं। हो गया? फिर लिखो अभ्यास बोधक, अभ्यास बोधक, बोधक प्रैक्टिस को दिखाएगा। खेला करता था, खेला करता था। लिखा करते हो, पढ़ते रहता है। मैं तीनों काल में लिखवाया हूं। क्या क्या लिखवाया? पहला बोलो। खेला करता था भूतकाल, फिर लिखा करते हो, फिर पढ़ता रहता है। हो गया? चलिए फिर आगे क्या लिखो लास्ट अभी? फिर लिखो शक्ति बोधक, शक्ति मतलब उसके पावर को दिखाएगा। शक्ति बोधक लिखो चल सकता हूं, बोल सकता हूं। कैन वाला, बोल सकता हूं, चल सकता हूं। फिर लिखो पुनरुक्ति बोधक, पुनरुक्ति मतलब रिपीटेशन होगा। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति बोधक, पुनरुक्ति बोधक रिपीटेशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। पढ़ा लिखा करता है, पढ़ा लिखा रिपीट हो रहा है, पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा करता है। हो गया? आया जाया करता है, पढ़ा लिखा करता है, आया जाया करता है, ये सब खत्म हो गया आपका क्रिया। ठीक है? अब अगर मैं क्रिया के बाद दो टॉपिक है पढ़ाने का। एक टॉपिक को बोलते हो आप लोग इंग्लिश में वॉइस, और दूसरा टॉपिक को इंग्लिश में बोलते हो आप लोग टेंस, वाच्य, और हम हिंदी में बोलते हैं काल। ठीक? दो टॉपिक को मुझे लगता है कल ही पढ़ाना चाहिए, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। किसी भी एक टॉपिक को धरूंगा और आधा छोड़ूंगा तो फिर कल समझाने का दोबारा क्या होगा? मेहनत होगा। मैं रैंडम अभी समझाता हूं, ध्यान से समझ लो। जैसे आपका हिंदी में चार 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 होते हैं टेंस, पहले तीन, भाई काल तो तीन ही होंगे, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, संस्कृत हो। काल तो बदल नहीं सकता, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। लेकिन उसमें क्या होता है इंग्लिश में कि तीन के फिर चार चार प्रकार होते हैं, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। चार, तो चार तीन क्या हो जाता है? 12। लेकिन 12 का जब हम पेसिव बनाते हैं तो कितने का नहीं बनता? शायद 2 या 3 का नहीं बनता है ना, और बाकी का बनता है। हमारे में काल के अलग अलग भेद हैं। पहले भूत, भविष्य, वर्तमान तो होंगे, पर किसी का 5 प्रकार, किसी का 6 प्रकार, किसी का 3 प्रकार, ऐसा चलेगा। पहली बात। ठीक है? तो ये इंग्लिश के टेंस से एग्जैक्टली नहीं मिलता। लेकिन जो वॉइस है वो इंग्लिश के वॉइस और हिंदी का वॉइस दोनों सेम है। इंग्लिश के वॉइस को यदि आप समझ चुके हो स्कूल में, तो हिंदी का वॉइस समझना कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इंग्लिश में आपने क्या किया कि जब आप एक्टिव वॉइस बनाते थे तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब पैसिव बनाते हो
तो आपका ऑब्जेक्ट जगह बदल के आता है सब्जेक्ट पे, वर्ब का हो जाता है थर्ड फॉर्म, और बाई लगा करके आप सब्जेक्ट को पीछे धकेल देते हो। ये आपका स्ट्रक्चर है। हिंदी में यही बस चेंज नहीं होता, सब्जेक्ट अपने स्थान पर, ऑब्जेक्ट अपने स्थान पर, वर्ब अपने स्थान पर, एक्टिव वॉइस है तो भी, पैसिव वॉइस है तो भी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ये अपनी जगह नहीं बदलते। तो दिक्कत क्या होता है? दिक्कत यह है कि जब हम रिप्लेस करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले स्थान पर लाते हैं, तो हम ये बताना चाहते हैं कि भाई एक्टिव में वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चला था, पैसिव में आपका वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि वर्ब के साथ साथ हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जगह बदल देते हैं अंग्रेजी में। हिंदी में यही नहीं करते, हिंदी में यही बस नहीं करेंगे। हिंदी में सब्जेक्ट अपनी जगह पर रहेगा, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रहेगा। एक्टिव है तो वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से चलेगा, और पैसिव है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चलेगा, बस यही है। तो कर्ता के हिसाब से चले तो कर्तृवाच्य, कर्म के हिसाब से चले तो कर्मवाच्य, और दोनों के हिसाब से ना चले तो भाववाच्य। तो अंग्रेजी में वॉइस के दो ही प्रकार हैं, एक्टिव और पैसिव, पर हिंदी में तीन है। एक्टिव पैसिव, तो एक्टिव बोलते हैं कर्तृवाच्य, पैसिव को बोलते हैं कर्मवाच्य, और तीसरा जब दोनों के हिसाब से नहीं चलता तो उसे कहते हैं भाववाच्य। तो हिंदी में वाच्य कितने प्रकार हैं? तीन। पहला क्या हो गया? कर्तृवाच्य। पहला क्या हो गया? कर्तृवाच्य। इसमें क्या होगा? जो क्रिया होगी वो किसके हिसाब से चलेगी? कर्ता के हिसाब से। चूंकि आप कारक मुझसे पढ़ चुके हो, तो कारक में मैंने आपको सप्रत्यय और अप्रत्यय पढ़ाया था। सप्रत्यय प्रत्यय बताया था कि कैसे क्रिया कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के हिसाब से चलती है, और कैसे क्रिया कर्म के लिंग वचन और पुरुष के हिसाब से चलती है। याद आ रहा है ना? तो वैसे यहां पर होगा, अगर कर्ता के लिंग वचन पुरुष के हिसाब से क्रिया चलेगी तो कर्तृवाच्य। यदि यहीं पर हमारा जो क्रिया है वह कर्म के लिंग वचन और पुरुष के हिसाब से चलेगी तो क्या होगा? कर्मवाच्य। और जब दोनों के हिसाब से नहीं चलेगी तो क्या कहलाएगा? भाववाच्य। जैसे ध्यान से समझाता हूं, एक एक एग्जांपल भी देता हूं। पहले का सेम, राम ने रोटी को खाया। राम ने रोटी को खाया। राम करता है, रोटी कर्म है, खाया क्रिया है। अब हम खाया के लिंग को देखते हैं। चूंकि आ का मात्रा आया है अर्थात खाया क्या है? पुल्लिंग। रोटी में बड़ी की मात्रा आई है अर्थात क्या है? स्त्रीलिंग। और राम क्या है? पुल्लिंग। अब बताओ, क्रिया खाया रोटी के हिसाब से चला है कि राम के हिसाब से? राम करता है कि कर्म है? करता है। ठीक है, तो चूंकि राम के हिसाब से अर्थात कर्ता के हिसाब से क्रिया चला है, इसलिए ये वाक्य जो है कर्तृवाच्य है। ये कैसा वाच्य है? कर्ती। अब इसी को देखो, अगर अंग्रेजी में पैसिव बनाना होता, इसी को यदि अंग्रेजी में पैसिव बनाना होता तो हम जगह को रिप्लेस करते और रोटी को लाते राम की जगह। हम कहते रोटी खाई गई है। अब रोटी के हिसाब से हमारा वर्ब चलेगा, रोटी के हिसाब से हमारा क्या चलेगा? वर्ब। और रोटी क्या है? स्त्रीलिंग, तो हमारा वर्ब भी हो जाएगा स्त्रीलिंग। और हम क्या बोलेंगे? रोटी खाई गई है मतलब आपका वो कहते हैं बाई लगाएंगे। अब राम के द्वारा, बाई राम। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ गया कि नहीं आया? रोटी इज इटन बाई राम। रोटी खाई गई है राम के द्वारा। ये आपका इंग्लिश का पैटर्न है, पर हमारे में जगह चेंज करना नहीं है। राम अपनी जगह पे रहेगा। तो जब पैसिव वाइज बनाएंगे तो राम राम अपनी जगह पे रहेगा। अब क्या हो जाएगा? राम ने रोटी खाई, कहानी खत्म। अब देखो, ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग और ये स्त्रीलिंग, तो किसके हिसाब से चला? कर्म के हिसाब से। तो जब क्रिया कर्म के हिसाब से चले तो कर्मवाच्य मतलब पैसिव वॉइस, और जब क्रिया कर्ता के हिसाब से चले अर्थात एक्टिव वॉइस कर्तृवाच्य। अब दोनों के हिसाब से ना चले तो भाववाच्य। मुझसे चला नहीं जाता। अब 10:30 बज गया, मुझसे पढ़ाया नहीं जाता। मुझसे पढ़ाया नहीं जाता। अब मुझे बताओ, तुम कैसे जाने कि मुझसे लड़का है कि लड़की है? लड़की भी होगी क्या बोलेगी? मान लो मेरी जगह मैडम होती यहां पे, तो क्या बोलती? मुझसे पढ़ाया नहीं आता। अब ये स्त्रीलिंग है तो भी ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है तो ही पुल्लिंग है। लेना भाई, सीता कहे मुझसे पढ़ाया नहीं जाता,
कहेगी क्या, मुझसे पढ़ाई नहीं जाती। अब वाक्य बोलते हो, चलो कोई लड़की भी बोलो अभी, बस सर हो गया अब नहीं पढ़ा जाता, ये बोलोगे कि नहीं पढ़ी जाती सर, ऐसा बोलोगे। लिंग बदले, वचन बदले, पुरुष बदले, अगर क्रिया पे कोई प्रभाव ना बदले, कोई ना पढ़े, तो क्या है, भाववाच्य है। बदल के देख लो, लड़की लोग बोलो, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। लड़के बोलो, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। सब लोग बहुवचन बोलो, हम सबसे। बदला, लिंग बदला, वचन बदला, पुरुष बदला। पुरुष बदलते हैं, मुझसे उत्तम पुरुष है, हमसे अन्य पुरुष है, मतलब उत्तम पुरुष है हमसे भी। तुमसे पढ़ा नहीं जाता, तुम तो सेकंड पर्सन हो। उससे पढ़ा नहीं जाता, अन्य पुरुष है। बदला, जाता जाता जाता। तो लिंग वचन पुरुष का जब क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़े तो उसे हम कहते हैं क्या, भाववाच्य। अब मुझसे पढ़ाया नहीं जाता, तुमसे पढ़ा नहीं जाता, हम सब से पढ़ा नहीं जाता, तो क्या करेंगे, हाँ रुक के टाटा बाय बाय। ठीक है, अगले क्लास में पढ़ेंगे क्या, काल।